हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट के सम सॉल्व किए थे, आज हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत ईजी है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व किया था कि प्राइम फैक्टर्स बनाए थे सबसे पहले, वैसे ही कुछ करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स गिवन है ना हमें इंटीजर्स, इनका हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, हमारे हाँ जो 26 है वो जाएगा 13 के टेबल पे। 13 2 ज़र 26 एंड 13 1 ज़र 13। सिमिलरली हमारे पास 91 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 13 7 ज़र 91 एंड 13 1 ज़र 13। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 26 एंड 91 के। क्लियर। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 के फैक्टर्स जो बने हम लिख लेंगे 2 इंटू 13। फिर हम 91 के फैक्टर्स लिखेंगे। 91 के फैक्टर्स हमने क्या बनाए हैं, 7 इंटू 13, ये बनाए हैं ना। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। 26 एंड 91 का कितना आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ा वाला कौन है, देखो पहले तो 13 कॉमन है ना, तो ये हम क्या लिख लेंगे इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज अ। नेक्स्ट लिखेंगे दोनों नंबर का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने कैसे सीखा था एलसीएम फाइंड आउट करना, कि कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास 13 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। बाकी अनकॉमन जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं यानी कि 2 एंड 7, ये भी लिख लेंगे हम 2 एंड 7। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनको ना सबको मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 182। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें स्टेटमेंट दोबारा से देखते हैं। उन्होंने कहा था कि वेरीफाई करना है इस चीज़ को कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आना चाहिए, दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल। तो वेरिफिकेशन देखते हैं कि कैसे करते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ पे हम लिख लेंगे वेरिफिकेशन इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, एलसीएम सबसे पहले ये जो लिखा है ना इसकी हम लेफ्ट वाली साइड लिखेंगे पहले। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 182 इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 13। जितना हमने एलसीएम फाइंड आउट किया वो वाली वैल्यू लिख देनी है, और जो एचसीएफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2366। क्लियर। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 जो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट जो हमें वेरीफाई कर, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ जो था हमारे पास, इन दोनों की प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें लेनी है राइट हैंड साइड की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये देखते हैं कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ ले लिया। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर की प्रोडक्ट। कौन से दो नंबर्स, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, यानी कि 26 एंड 91, ये दोनों नंबर ले लेने हैं हमें। ठीक है, 26 एंड 91 की प्रोडक्ट ले लेनी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास फिर से यही वाली अमाउंट जो है ना, ये वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब हम इसको ले लेंगे नंबर 2। तो हमने क्या देखा, हमने फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर के दोनों साइड्स जो है ना वो इक्वल आ रही है। दोनों के आंसर सेम आए थे ना, ये देखो। तो यहाँ से हमारे पास जो हमने वेरिफिकेशन स्टार्ट की थी वो हमारी वेरिफिकेशन जो है वो वेरीफाई हो गया हमारा आंसर। कैसे वेरीफाई हुआ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, वो किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। सो ये क्या हो गया, हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स तो इक्वल आ गई। क्लियर। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। सम नंबर 2 जो है हमारे पास
सिमिलरली अब हमें 5, 10 एंड 92 के भी प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 5, 10 के सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब 5, 10 कौन से टेबल पे जाएगा, जब हम इसको ना 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 255, 2 ज़र फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 10। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 85, 85 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये हमारे पास 255 वही आएगा। अभी ये कौन से टेबल पे जाएगा, 17, 5 ज़ार 85, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 17, 1 ज़ार 17। क्लियर। सिमिलरली हम 92 को भी सॉल्व करेंगे। 92 कौन कौन से टेबल पे जाएगा, 92 जाएगा हमारा 6 2 ज़ार 12 एंड 4 2 ज़ार 8 और 1 9, ये 46 2 ज़ार 92। सिमिलरली अब ये कौन से टेबल पे जाएगा, 23 2 ज़ार एंड 23 1 ज़ार 23, तो अपने टेबल पे ही जाएगा ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5, 10 के हमने क्या फैक्टर्स बनाए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। नेक्स्ट हमने 92 के फैक्टर्स बनाए, कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्या किया था हमने, जब हमने एक बार प्राइम फैक्टर्स लिख लिए फिर HCF और LCM फाइंड आउट किया था ना, तो यही हमें लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे 5, 10 और 92 का। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 ही तो कॉमन आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। नेक्स्ट है हमारे पास LCM दोनों नंबर्स का, 5, 10 एंड 92 का। LCM क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे हमने फाइंड आउट किया था, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन, जो रिमेनिंग फैक्टर्स है, कॉमन तो 2 आ ही रहा है, ठीक है, बाकी के जितने भी फैक्टर्स बच गए हैं हम सब लिख लेंगे। ये तो हमारा क्या था, कॉमन वाला था ना। क्लियर। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे 5, 10 एंड 92 के। सेम सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 5, 10 के। 5, 10 के प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे हम, ये जाएगा हमारा 2 के टेबल पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15, ऐसे 85 3 ज़ार 222 55। नेक्स्ट हमारे पास 17 5 ज़ार 85, 17 1 ज़ार 17। नेक्स्ट 92 को भी सेम हम सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल पे जाएगा ना ये, 46 2 ज़ार। नेक्स्ट है हमारे पास 23 2 ज़ार 46, 23 1 ज़ार 23, अपने टेबल पे जाएगा। अब हम जितने भी हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए ना, जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। नेक्स्ट 92 के भी लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, LCM और HCF फाइंड आउट करना। तो HCF क्या आएगा दोनों नंबर्स का, 5, 10 और 92 का। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास LCM कैसे फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स का, कॉमन एंड अनकॉमन। कॉमन कौन है, 2, अनकॉमन कौन है, बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि ये 2 तो जब मैंने कॉमन वाला लिख लिया ना, अब जो अनकॉमन है जो रिमेनिंग है, यानी कि 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, जितने भी कॉमन के अलावा बच गए हमारे पास ना, वो सब लिख लेंगे जितने भी फैक्टर्स हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा LCM है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखो, जब हमने LCM और HCF फाइंड आउट कर लिया था उसके बाद हमने वेरिफिकेशन की थी ना, यहाँ पे भी अब हम वेरिफिकेशन करेंगे इसकी, फिर देखेंगे कि ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट फर्स्ट सम में सॉल्व किया था, वेरिफिकेशन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास LCM आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे HCF के साथ, ठीक है। LCM कितना आया हमारे पास, 2 3 4 6 एंड 0 मल्टीप्लाई। HCF कितना है हमारा, 2। वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 0 ज़ार 0, 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8, ठीक है, 2 4 ज़ार 8 हो गया ना, 8 1 9, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4, ये आ गई ना वैल्यू। इसको हम नंबर 1 ले लेंगे या इक्वेशन 1, जो भी आपको मानना है। नेक्स्ट हम ले लेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। स्टेटमेंट में यही तो हमें कहा है,
अब दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट लेनी है। कौन से दो नंबर्स जो हमें गिवन है, कौन कौन से नंबर्स हैं? एक है 5, 10 एंड 92। देखो उसकी प्रोडक्ट लेनी है तो मैं ना यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पाऊंगी। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, उसके बाद हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? सेम ही आंसर आएगा। ये हम नंबर 2 इसको लिखेंगे। सो हमने क्या देखा, फिर से वही फ्रॉम 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है कि दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं ना। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों आंसर सेम आए ना। इसका भी जो आंसर था ये सेम सेम वैल्यू आई। सो ये हमारा आंसर क्या कर गया? वेरीफाई कर गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस वेरीफाइड। क्लियर? अब ना जो थर्ड सम है वो आपको खुद ट्राई करना है एक बार, फिर आपका ये होमवर्क है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे ना कमेंट कर सकते हो कि ये मैम हमसे सॉल्व नहीं हुआ, प्लीज़ आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है? अगर तो आपसे सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं इसको सॉल्व कर दूँगी। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।